गाइस देखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्या होता है ये स्कूल में आपने भी पढ़ा है और मैंने भी। अब इसके अलावा भी वो सामान्य भूतकाल या फिर सामान्य वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, इन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आए वो सारे मेरे दिमाग से ऊपर से चले जाते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम अपने पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने देखी समांतर नाम की वेब सीरीज, जिसके 2 सीजन MX प्लेयर पर रिलीज हुए हैं। समांतर का सीजन 1 2020 में रिलीज हुआ था, जिसके सीजन 1 को मोर देन 80 लाख प्लस व्यूज मिले थे ऑन MX प्लेयर। सतीश राजवाड़े ने इस शो के सीजन 1 को डायरेक्ट किया था, एक ऐसा नेल बाइटिंग एज थ्रिलर जिसका कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा न्यूनेस थी, एंड दैट वाज मेजर रीजन व्हाई ऑडियंस लव दिस शो। ये कहानी है कुमार महाजन नाम के मिडिल क्लास आदमी की, जो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली लाइफ जीते हैं। अब कुमार महाजन अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनके लाइफ में चल रहे हैं। एंड देन एक दिन उनके फ्रेंड उनको एक बाबा के पास लेके जाते हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ हिज लाइफ। और जब ये दोनों उसी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कुमार महाजन की हाथ की रेखाएं पढ़कर ये बताते हैं कि उनकी लाइफ सुदर्शन चक्रपली नाम के आदमी के पास्ट लाइफ से जुड़ी है, और कुमार महाजन के साथ भी वही घटनाएं होने वाली है जो सुदर्शन चक्रपली के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों की हाथ की रेखाएं समांतर है। सो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बचाने के लिए कुमार महाजन सुदर्शन चक्रपली को ढूंढने में लग जाते हैं टू फाइंड आउट कि उनकी पास्ट लाइफ में ऐसी क्या चीजें हुई है जो उनकी लाइफ से इतनी कनेक्टेड है। यस, बाय एंड ऑफ द शो कुमार चक्रपाली को ढूंढते, जहां पर चक्रपाली उन्हें कुछ डायरीज हैंड ओवर करते हैं, और वही डायरीज हैंड ओवर करने के बाद उनसे ये भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीजें होने वाली है वो सारी चीजें उस डायरीज में लिखी हुई है, पर वो एक वक्त पर सिर्फ एक पन्ना पढ़ सकते हैं एंड नॉट मोर देन दैट, और उसी में सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 1 को सतीश राजवाड़े ने डायरेक्ट किया था, एंड वाओ, दैट वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सच अ नेल बाइटिंग थ्रिलर हैविंग स्वप्निल जोशी एंड तेजस्वनी पंडित इन सच अ रॉ एंड रस्टिक रोल। समंदर के सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड्स थे और सीजन 2 में टोटल 10 एपिसोड्स है। सीजन 1 के किसी भी एपिसोड में मुझे ये नहीं लगा कि ड्रामा कहीं ड्रैग हो रहा है या फिर कहीं स्लोनेस में मुझे कहीं नजर नहीं है, क्योंकि इस बार कुमार की लाइफ में आती है मीरा नाम की औरत, विच इज प्लेड बाय सही तामनकर। अब इन दोनों के बीच का ड्रामा और इंटेंसिटी बिल्ड करने में ही इस शो के 3-4 एपिसोड ऐसे ही निकल जाते हैं। एंड देन मीरा का कुमार की लाइफ में आना और फिर फैलता एक ऐसा रायता जो नीमा और कुमार दोनों की लाइफ नरक से भी ज्यादा बदतर बना देता है। एंड समंदर के सीजन 2 से भी कुछ वही एक्सपेक्टेशंस थी, बट अगेन मुझे सीजन 2 के 2nd, 3rd एंड 4th एपिसोड में कहीं ना कहीं वो स्लोनेस नजर आई। जैसे जेठालाल की लाइफ में सुंदर किसी मुसीबत से कम नहीं, एग्जैक्टली कुमार की लाइफ में सुदर्शन चक्रपाली और मीरा भी किसी प्रॉब्लम से कम नहीं, जिनके कारण उनकी लाइफ और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। अगर आप इस शो में कोई हैप्पी मोमेंट्स ढूंढ रहे हो देन वो तो आपको मिलने से रहे, बिकॉज समंदर 2 इज अ डार्क थ्रिलर जिसका हर एक कैरेक्टर एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ ही है और उसी गलती का जुर्माना तो कोई और ही भर रहा है। सीजन 2 का ड्रामा जितना आगे प्रोग्रेस होता जाता है उससे कई दर्दनाक वो आगे बन जाता है। कुमार, नीमा और मीरा, इन तीनों कैरेक्टर में से एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ एक ट्रेजेडिक सिचुएशन हो जाती है जो एक्चुअली मैंने कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी, एंड सीरियसली बोल रहा हूँ उस कैरेक्टर को उस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अब वो कैरेक्टर कौन सा है वो तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। सीजन 1 को डायरेक्ट किया था सतीश राजवाड़े ने और सीजन 2 को डायरेक्ट किया समीर विद्वांस ने, हु हैज प्रीवियसली क्रिएटेड हिस्ट्री विद मूवीज लाइक दुराड़ा, आनंदी गोपाल एंड मलाकाइज प्रॉब्लम 9। सीजन 1 को डायरेक्ट करके सतीश राजवाड़े ने जो बेंचमार्क सेट किया था उसी बेंचमार्क को बरकरार रखते हुए समीर विद्वांस हैज प्रेजेंटेड सीजन 2 इवन मच मोर बेटर, जो एंड ऑफ द सीजन सिर्फ शॉक पे शॉक देता है, व्हिच आई सो वांटेड फ्रॉम दिस थ्रिलर वेब सीरीज। ये शो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल ऑन MX प्लेयर, बट मैंने इसे सिर्फ मराठी में देखना प्रिफर किया बिकॉज मी आहे मराठी माणूस आणि मराठी माणूस मराठी कॉन्टेंट फक्त मराठीमध्येच बघणार। आई थिंक लास्ट टाइम स्वप्निल जोशी, तेजस्वनी पंडित और सई तामनकर को अगर हमने किसी मूवी में देखा था तो वो थी तू ही रे नाम की मराठी मूवी, जिसमें सई तामनकर ने स्वप्निल जोशी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था। बट इस शो में सब उल्टा है। इस शो में ऐसा कहा गया कि अगर तुम्हारी हाथ की लकीरें किसी और की हाथ की लकीरों से मैच करती है दैट्स मीन तुम्हारी और उनकी लाइफ में समांतर है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को लेकर हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी से, थ्योरी से, और एक ऐसी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इस शो में दिया गया है। स्वप्निल जोशी को मराठी फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेट बॉय कहा जाता है, बट अगेन आफ्टर मूवीज लाइक लालिश, भिखारी एंड नाउ समंदर जैसी वेब सीरीज करने के बाद he has won my heart once again with such an experimental role। तेजस्वनी के कैरेक्टर को सीजन 1 में देखे मेरे मन में ऐसे बहुत से सवाल आए थे कि क्या इस कैरेक्टर का कोई स्कोप है इन सीजन 2, और सीजन 2 देखने के बाद उसका जवाब मुझे मिल गया एंड दैट इज यस। अब चाहे वो बोल्ड, इंटीमेट, एंगर बर्स्ट आउट या फिर रोने वाले सीक्वेंसेस हो, शी हैज डिलीवर नेचुरल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज। सही तामनकर ने इस शो में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया और उनकी परफॉर्मेंस को मैं सिर्फ 3 शब्दों में कहना चाहूंगा एंड दैट इज खौफनाक, दर्दनाक
और बेधड़क। सुदर्शन चक्रपाली यानी नितेश भारद्वाज इस शो के सेंट्रल कैरेक्टर है, जहाँ पे इस शो की कहानी शुरू उनसे होती है और खत्म स्वप्निल जोशी पर होती है। बट अगेन ही हैज डिलीवर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। आई रियली वांट कि मराठी इंडस्ट्री समानता जैसी और थ्रिलर कॉन्सेप्ट्स को लेके कंटेंट बनाए और बड़े से बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे। इस शो के सीजन 2 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और वही एक्सपेक्टेशन पे ये खरी उतरी है। एंड यस, दिस शो इज हाईली रिकमेंडेबल टू यू गाइस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो देन प्लीज डू like the video and don't forget to like, share, subscribe to my channel, hit the bell icon to get more updates on the upcoming videos. So take care, see you soon, and thank you so much for watching my video. Bye.